मसला कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है कि कश्मीर के बगैर ताल्लुकात अस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। हम खित्ते में हमसाए हैं, कश्मीर और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। ये हम पर मुनहसिर है कि अमन के साथ रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह। समुंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवारात में तोला जाए तो भी कम है। पाकिस्तान की माशी और सियासी आवाज़ बनने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। कन्वेंशन कामयाब रहा, वज़ीर आज़म का खिताब आज नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मईशत और सफारती ताल्लुकात पर बात की। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर हमले पर बात करेंगे। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। बड़ी दिल से बात की है और उस पाकिस्तानी को बताया है कि क्या इम्पोर्टेंस है जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए, कितनी वो वैल्यू और कदर करते हैं और उस पाकिस्तानियों की। बहुत जज्बाती थे मनाजिर और क्योंकि वो भी दिल से बात कर रहे थे तो आगे से रिस्पांस भी जो है बड़े दिल से आ रहा था। प्राइम मिनिस्टर स्पोकन इज हार्ट, इतने दिल से बात मैंने कम पब्लिक अपीयरेंसेस में किसी को भी इस तरह से बात करके मैंने बहुत कम सुना। ये जो पाकिस्तान का जो सब चल रहा है, मैं समझता आप देखें कि पाकिस्तान ने जो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली दफा का सऊदी अरेबिया, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग आए यहाँ पर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है ओवरसीज़ के लिए और ओवरसीज़ को कहा है कि आप हमारा सरमाया है, पाकिस्तान के लिए असासा है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान के लीडर ओवरसीज़ की जो काम है उसको रिकगनाइज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी खिताब किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पुरजोश नजर आए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिल से बात की। इतने दिल से बात करते बहुत कम लोगों को देखा है। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था, वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने में तहम्मुल नहीं किया। अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की दिन रात मदद कर रही है। फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक दहशतगर्द गुल रहमान और उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी बाशिंदों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। गुल रहमान फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। फितना हिंदुस्तान जाफर एक्सप्रेस कराची गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। अमरीका फितना हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का फितना हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक में नेटो तर्ज पर इत्तेहाद का मशवरा। कहते हैं वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। कुछ दोस्त ममालिक पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदा अभी शुरुआत है। मुआहदे से सऊदी अरब का मगरबी ममालिक पर इन्हिसार कम होगा। पाकिस्तान किसी मुल्क पर हमले का इरादा नहीं रखता। जाहियत हुई तो दिफा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। हमारा वजूद ही हरमैन शरीफैन की बदौलत है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर तस्वुर होगा। एक माशी कुव्वत है तो दूसरी अस्करी कुव्वत। जब अस्करी और माशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर कहा जाता है। नून लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत के अज़ाइम रखते हैं, उनके लिए सोचने का मुकाम है। दुनिया जानती है पाकिस्तान पर हमले का क्या इंजाम होता है। मार्के हक के बाद सब कुछ समझ आ जानी चाहिए। नून लीगी सेनेटर के मुताबिक हुकूमत बजट में आम आदमी को रिलीफ देना चाहती थी। IMF प्रोग्राम में होने की वजह से ऐसा ना हो सका।
2017 के बाद जो कुछ हुआ सब जानते हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। PDM की हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गई। नून लीग की हुकूमत में कौम को खुशखबरियां मिलती हैं। सदर जरदारी की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओनिंग ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को जोन के क़याम और तरक्की से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। आसिफ ज़रदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद के दौरे के दौरान नमाज असर अदा की और मस्जिद के शानदार फ़न तामीर को सराहा। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दोनों ममालिक के सुफरा भी हमरा थे। सदर आसिफ ज़रदारी से सरीन एयर के CEO की मुलाकात। सदर की सरीन एयर के तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त। डॉक्टर जोंग की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। पाक फ़िज़ाइया के साथ JF-17 इवेंट्स में ताउन के बारे में भी सदर को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर रसूली इत्तफ़ाक़। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज़ की कुरंदाजी का आगाज़ कर दिया। 9500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरंदाजी की गई। पहला ट्रैक्टर तहसील अटक की, राजा रिफत अब्बास दूसरा, नज़हत परवीन और तीसरा मियां नसीर का निकला। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फ़ेज़ 2 की कुरंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की तकसीम गलत कैसे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबे बन सकते हैं तो सिंध में सूबा क्यों नहीं बन सकता? वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का सवाल। कन्वीनियर MQM का मेयर कराची की कारकर्दगी का अदम एतमाद का इजहार। कहा मुर्तज़ा वहाब पर उनकी अपनी पार्टी भी एतमाद नहीं करती। कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। खुशी है जो बातें हम करते थे वो अब सब कर रहे हैं। हम नारों को अपने बैनर्स पर जगह देने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया। कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया टेक्नोलॉजी की मांग कर रही है और पाकिस्तान गंदम मांग रहा है। हमें इल्म से दानिश कशीद करने की फैक्ट्री लगाना होगी। MQM का कराची में बिजली की तरसील में बददियानती पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कराची की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। नेपरा को ये पावर कराना चाहते हैं कि कराची के अवाम बेयारो मददगार नहीं। हक परस्त अरकान शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 37 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो ने कौमी सियासत में अपनी पहचान नौजवान क़यादत के तौर पर बनाई। खारजा अमूर की वज़ीर की हैसियत से उन्होंने दुनिया के बड़े फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की। वालदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2007 में सिर्फ 19 बरस की उम्र में बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। मुल्तान में मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी पानी में बह गया। इससे कबल मोटरवे M5 के मशरकी हिस्से में सैलाबी पानी से शिगाफ पड़ गए थे। मुरम्मती काम मुकम्मल होने तक मोटरवे M5 का मुतासरा हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और अमेरिका की जानिब से भारत को एक और धचका। भारतीय शहरियों के लिए H1 और H1B वीज़ों पर टैरिफ लगा दिया। 21 सितंबर से H1B वीज़ा लेने या तजदीद कराने वालों को $1 लाख जमा कराना होंगे। अमेरिकी सदर के इक़दाम पर सोशल मीडिया पर भारतीयों की चीखें निकल गई।